हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुबह इस वीडियो का टाइटल है इंडिया प्रूव्स वर्ल्ड मीडिया रॉन्ग, दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। मतलब इंडिया की जो डिक्लेरेशन थी, दिल्ली मतलब इंडिया को दिल्ली से रेफर किया जाता है कैपिटल वाइज, हाँ, जिस तरह मॉस्को वगैरह। तो मतलब डिक्लेरेशन थी वो सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सारी की सारी एक्सेप्ट हो गई है। और इंडिया ने पूरी दुनिया के वर्ल्ड मीडिया को रॉन्ग प्रूव कर दिया, जो मतलब बातें कस रहे थे। क्या हुआ सारा कुछ पीटी सर एक्सप्लेन करेंगे, हम भी समझेंगे क्योंकि हमें भी इतना नहीं पता इस बारे में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मतलब हमारी इतनी नमस्कार जानकारी एंड नहीं वेलकम है। टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा वर्ल्ड मीडिया पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार ये कह रहा था कि इंडिया में G20 समिट तो हो जाएगा मगर हाँ। डिक्लेरेशन सामने नहीं आएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वार्निंग मतलब दे कोई चुका था स्टेटमेंट नहीं कि आएगी, है हम ना? लोग दिल्ली हाँ, डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे मतलब अगर नहीं हमारी आएगी आलोचना स्टेटमेंट, हुई। वेस्टर्न कंट्रीज भी अड़ी हुई थी यूक्रेन को लेकर, मगर जिस तरह पिछले एक साल नहीं आई। बहुत अच्छी न्यूज सामने आई है। अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है G20 में। और मैं चाहता हूं यहां पर पीएम मोदी की जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ओह, मतलब ये वीडियो में मतलब बोला अपने बयान में मोदी जी ने। वाह यार। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। वो मतलब डिक्लेरेशन की ये हमने स्पीच में देखा ही नहीं है यार, ये कोई और स्पीच थी। हाँ, वाह यार, मोदी जी कितने खुश लग रहे हैं। पीछे सारे खड़े हो गए हैं, विदेश मंत्री सारे। वाह यार। ये बिल्कुल अद्भुत है। ये हाँ काम यार। मैं कहूँगा आज के समय सिर्फ इंडिया जैसा देश कर सकता है जो रशिया और वेस्ट सही दोनों बात के है। साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इशू ये था कि भारत में वर्ल्ड लीडर्स तो आ जाएंगे, मगर क्या ये एक डॉक्यूमेंट को लेकर सहमत होंगे, एक डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनेगी? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिकन ब्लॉक, वो चाहता था कि रशिया की निंदा हो, और जो रशिया चाइना का ब्लॉक था वो ये चाहता था कि इस डिक्लेरेशन में रशिया की आलोचना ना की जाए यूक्रेन इशू को लेकर। अंत में हुआ क्या? डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे यूनिक बात देखिए, इंडिया ने यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स कार्ड खेल दिया। अंत में इंडिया ने यह कहा वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की बढ़ चढ़ के निंदा नहीं करेंगे। जो 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, जहां पे हाँ हाँ जेलेंस्की हाँ। को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, उन्होंने रशिया को भला बुरा कहा। डिक्लेरेशन में रशिया के बारे में बहुत सारी खराब बातें लिखी गई। उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की कोई भी निंदा नहीं करी गई। कई जगह जो आप कह लीजिए न्यूक्लियर थ्रेट की बात थी या फिर और चीज़ों की बात थी, वहां पे रशिया का नाम हटा दिया गया। मैं कहूँगा ये एक जियो पॉलिटिकल गिफ्ट है इंडिया का और रशिया सबने को एक्सेप्ट भी कि कर लिया। G20 समिट हमने ये करवाया पावर है और इंडिया का आपकी भाई। निंदा भी नहीं करी। रिटर्न डिक्लेरेशन पे कोई आपकी निंदा नहीं हुई, और यूएस, यूरोप, बाकी सब कंट्रीज इस डिक्लेरेशन को लेकर मान भी गए। अब अजीब है, मैं यही कहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया क्यों नहीं आए, क्योंकि सारे मेरे बाहर हिसाब भी से गए। उनके लिए ये एक बड़ी जीत होती। पुतिन सही खुद बात है। एंजॉय करते ये सब देखना कि हाँ, डिक्लेरेशन सही बात रीच है। कर लिया गया और इंडिया ने आना ये चाहिए था सब यार कंट्रीज उनको। को मना लिया है। और जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि जो इंडोनेशिया में पिछले G20 समिट में बातें करी गई थी, रशिया की आलोचना हुई थी, आपने तो सब कुछ ही बाली पलट था। दिया। मतलब ये दिल्ली है। शॉकिंग है ये अपने आप में, ये एक रिमार्केबल विक्ट्री है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने ये कहा था, बाली वॉज बाली, इंडोनेशिया में जगह है बाली, बाली में जो हुआ वो वहां पे हुआ। ये दिल्ली है, दिल्ली में हम अलग तरीके से चीजों को देखेंगे, हम अपने और लिहाज हुआ से भी यही चलते है। हैं। अब एक बड़ा छोटा सा फैक्ट देखो, ये आपके सामने है जी, दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा डॉक्यूमेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे यूक्रेन का मेंशन गिनती के 4 बार किया गया है, ओनली 4 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में
ज़ेलेंस्की रो रहा होगा इस डिक्लेरेशन टाइम। इंडोनेशिया में हुआ था, जो 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था ना, उसमें यूक्रेन का मेंशन 42 टाइम्स किया गया था। आप मैग्नीट्यूड चार समझ बार रहे भी हैं? नहीं अब होगा आप तो थोड़ा 42 समझ बार। पाओगे कितना मुश्किल रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझाना कि जिस देश का मेंशन तुमने पिछले साल 42 टाइम्स करवाया था ना, उसको गिनती के 4 बार हम मेंशन करेंगे 4 और बार। साथ में ये भी नहीं कहेंगे कि हम रशिया की निंदा करते हैं। मंजूर है, इंडिया ने ये बात मंजूर करवाई है वेस्टर्न कंट्रीज से। बहुत दिस इज बड़ा द काम अकॉम्प्लिशमेंट। किया। वाह यार। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर ये तो हमने रशिया का फायदा करा दिया ना, ठीक है, इससे हमको क्या मिला? अरे देखिए, जब एक पूरा समिट आप सिर्फ एक वॉर पर फोकस करवाते हो ना, तो बाकी कुछ एग्रीमेंट्स और चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्स उन पे निकलते ही साइन नहीं। होते नहीं है। अब ये आपके सामने लिस्ट है। पिछली बार के जो G20 समिट हुए थे, हाँ, ये उनमें 112 कितने पे डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, कितने समझौते किए गए 50। क्लाइमेट चेंज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया के G20 अब समिट सही में समझ कितने आएगा ऐसे इसमें। डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया में निकले 73 आउटकम्स, इंडोनेशिया के ओह। G20 समिट में निकले थे 27, 73 उससे मतलब पहले accept इटली हुए के हैं, समिट में 36। मतलब आप पिछले कई ओह, सालों को अगर इंडिया के देखोगे ज्यादा ना, accept तो हुए इतना सबसे। सक्सेसफुल G20 समिट आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। और ये हुआ इसलिए ही है क्योंकि इंडिया ने कहा चलो ठीक है, यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है, हम चाहते हैं पीस हो, हम चाहते हैं वॉर रुके, ठीक है, अब इतनी डिस्कशन होगी। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। दुनिया और भी तो है, अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर नहीं बनवाना, बनवाना है। हमने G20 को G21 में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा अब ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर अलग से वीडियो आएगी, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझको कि कॉरिडोर कैसे बनेगा, व्हाट इज़ द आइडिया। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपके लिए ये वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी फॉर्म कर दी है। इस सब के अलावा पीएम ये मोदी क्या ने है? एक और आइडिया ये भी दिया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्यों ना हम G20 सैटेलाइट लॉन्च करें। सैटेलाइट लॉन्च इंडिया कर देगा, इसरो इसको लॉन्च कर देगा, मगर सैटेलाइट बनाने में क्यों ना सब G20 कंट्रीज इकट्ठा आए, हमारे साइंटिस्ट इकट्ठा आए, फंड्स इकट्ठा करे, ऐसी अच्छी सैटेलाइट एक या satellite, फिर हाँ। ऐसी सैटेलाइट्स हम बनाएं जो पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसको ओह। प्रॉपर्ली मॉनिटर करे। ये है देखिए वाह यार। ऐसे टॉपिक्स जो कई बिलियंस को टच करते दुनिया हैं। का सोचा गया। यूक्रेन रशिया सही वॉर बात। को 500 से ऊपर दिन हो गए। अगर वो वॉर 10 साल चलेगी तो हर G20 समिट में वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा क्या? इवेंचुअली नहीं। वी हैव टू मूव सही ऑन। बात तो है। इसलिए दिल्ली हमें डिक्लेरेशन आगे जाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा भाई। इंपॉर्टेंट था। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं कहूँगा कि ये पीक है, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो जियोपॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वही यहाँ पर ट्रूली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंडिया ने क्या करके दिखाया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 का हमने किस दिन ऑब्जर्व किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, UN डेजिग्नेटेड डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 1 सितंबर। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। अब आप भी बताइएगा यार कमेंट में, आप आते हैं इसकी तरफ। यार भारत ने इतनी सक्सेसफुल समिट आज तक किसी ने की, मतलब जो भारत ने यार। की है, दिल्ली डिक्लेरेशन सब ने एक्सेप्ट कर ली है। मतलब पिछले और- साल वाकई वो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी, और- मतलब किसी का भाई और उस पे तुम्हें बांध ही नहीं पता रहा है, था point। हाँ। तुम्हें पता है इसमें अमेरिका भी बोल रहा था कि हाँ। भाई हम उस यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे। हम्म। इसमें कनाडा भी बोल रहा कनाडा था, भी इसमें बोल रहा था, सारे बोल रहे यूके थे। मुके, लेकिन इधर सारे चुप। इधर मैं हैरान हूँ, आप यकीन मारो मैं हैरान हूँ कि यार एकदम से अपनी शर्तों पर हाँ। इंडिया ने ऐसी उनसे बात मनवा ली, अगले बोले भी नहीं है। अगले बोले भी नहीं, सही बात है। इंडिया ने उनको G20 से G21 करवा दिया, उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को एंटर करवा दिया बीच में। वो सारी बातें छोड़ो, उसके बाद जो प्रस्ताव रखे इंडिया ने ना कि G20 सैटेलाइट और इसके मुतालिक, मैं कहता हूँ यार इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो आगे जाकर देशों को फायदा सही बात है, सही पहुंचाएगी। बात है। सब कुछ जो भारत ने किया है वाकई वो में। कोई नहीं करता। अब पिछले साल और यूक्रेन सल्यूट है, यूक्रेन हो रहा था, सल्यूट है, मैं कहता पिछले हूँ साल कि फॉरेन पॉलिसी इंडोनेशिया को सल्यूट है। इंडिया की इंडोनेशिया की समिट सारी बेकार रही है, क्योंकि मतलब कुछ और नहीं, यूक्रेन ही था खाली उस सही साल। बात है। इस बार भारत ने पहले इनको सीधा किया। और जयशंकर सर की बात है, बाली बाली है, ये दिल्ली है, This is इधर अपनी Delhi। चलेगी। हाँ, वाकई यार में। मजा आ गया। इसकी कहते हैं इंडिया की कूटनीति से, कहते हैं हाँ, इंडिया हाँ। की जियोपॉलिटिक्स, इंडिया की डिप्लोमेसी। मैं कहता हूँ सलाम है यार, सलाम है यार, इस लेवल वाकई की में। डिप्लोमेसी आपकी। वाकई में। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।